हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा एंड आजकल जिसको देखो वो दो ही मूवीज की बात कर रहा है, या तो बारबी या तो ओपेनहाइमर। बट मैंने ये भी सुना है कि बारबी ओपेनहाइमर को बीट कर रही है बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में। सो इसीलिए हम जाके देखने वाले हैं दोनों मूवीज और फाइंड आउट करने वाले हैं कि कौन सी वाली बेटर है और वर्थ द मनी है। और मैं आपको देने वाली हूँ पूरा का पूरा रिव्यू, बट विदाउट स्पॉयलर्स। तो पहले हम गए बारबी देखने एंड मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि थिएटर में इतनी ज्यादा भीड़ थी। इतना लंबा क्यू मैंने बहुत टाइम बाद किसी मूवी के लिए देखा था। सो अपने पॉपकॉर्न, नाचोस एंड कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर हम तो पहुंच गए अंदर अपनी सीट्स पे। 2 hours later. तो इस मूवी में सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ बार्बी डॉल्स एक्चुअली रिप्लेस द नॉर्मल ऑर्डिनरी फ्लफी स्टफ डॉल्स, और बाकी पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है बार्बी और केन डॉल्स के अराउंड, जो कि अपने बार्बी लैंड में रहते हैं एंड हाउ फार फ्रॉम रियलिटी दे आर। एंड मार्केट में जो भी डिफरेंट तरीके की बार्बीज एग्जिस्ट करती है ना, वैसा इन्होंने अलग अलग बहुत सारी बार्बीज को ड्रेसअप किया है। सो देयर आर डिफरेंट शेप्स, कलर्स, साइजेस, करियर्स एंड कॉस्ट्यूम्स दैट दीज बार्बीज कम इन। एंड सच बताऊं तो देयर कॉस्ट्यूम गेम इज ऑन पॉइंट। मतलब इतने ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स ना, मैं क्या ही बताऊं आपको। और कुछ देखो या ना देखो, कॉस्ट्यूम्स और पिंक 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 कलर के लिए पूरे बार्बी लैंड के लिए ना ये मूवी जरूर देख लो। एंड आई वाज एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग, मेरे को लग रहा था ये बहुत ही हैप्पी मूवी होगी, बट इन्होंने सेंटर ऑफ द मूवी में काफी रियल लाइफ सोशल इश्यूज को एड्रेस किया है, बट दैट ऑल्सो एज अ सटायर। सो मैंने तो यही गेज किया कि दिस मूवी इज फॉर एवरीबॉडीज एम्पावरमेंट, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। अगर आप देखो तो एक्चुअली बार्बी के ट्रेंड्स बहुत ज्यादा में है। मतलब चाहे वो बार्बी मेकअप हो, बार्बी कॉस्ट्यूम्स हो, बार्बी के सॉन्ग्स पर डांस करना हो, बार्बी फूड एंड ड्रिंक्स हो, मतलब एवरीथिंग हैज बीन ट्रेंडिंग। मतलब इस मूवी के तो गाने ही इतने ट्रेंड कर रहे थे रील्स पर कि आपने आई एम श्योर एक ना एक गाना तो जरूर सुना होगा। एंड लेट मी टेल यू, द सॉन्ग्स आर फैब। मतलब सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं। मूवी स्टार्ट होते ही सबसे पहले आता है एक लिज़ो का सॉन्ग, व्हिच इज सो फन दैट आई लव्ड इट। आल्सो देयर इज डुआ लिपा, देयर इज निकी मिनाज, देयर इज आइस स्पाइस। मतलब व्हाट कैन एक्चुअली गो रॉन्ग विद द सॉन्ग्स। सो आई थॉरली लव्ड बार्बी एंड आई आल्सो हर्ड कि ये जो इन्होंने पूरा बार्बी लैंड बनाया है दैट इज आल्सो रियल। मतलब ये पूरा उन्होंने सेटअप करके बनाया है, इट्स नॉट एनिमेटेड एंड इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। कहीं कहीं पे आपको एक्चुअली लग सकता है कि वो एनिमेटेड है, बट नहीं, एवरीथिंग इज रियल एंड आई थिंक मेड ऑफ प्लास्टिक ओनली। मतलब सब कुछ इतना ब्यूटीफुल है ना, द सेट, द कलर्स, द एनिमेशंस, द कॉस्ट्यूम्स, द कैरेक्टर्स, एवरीथिंग वाज सच अ डिलाइट टू वॉच। टोटली लव्ड मार्गो रॉबी एंड रायन गॉसलिंग। एंड मैंने एक चीज और नोटिस की कि बाकी की जो स्टार कास्ट है ना, दे आर मेजरली फ्रॉम डिफरेंट वेब सीरीज। So, आपको बहुत सारे familiar faces मिल सकते हैं from Euphoria and Bridgerton and whatnot, which came as a surprise actually. So it's a 2-hour long movie. मस्त देख सकते हो आप बिना बोर हुए, friends, family, relatives, किसी के भी साथ जाके. So my rating for Barbie will be 4 on 5 because it was such an amazing movie to watch. मजा आएगा आपको। नेक्स्ट मैं गई अपने भाइयों के साथ ओपेनहाइमर देखने एंड इफ यू नो अस, आपको पता है कि हमारे लिए ये कारपूल कैरियोके कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लकी लकी गर्ल, मम्मी डोंट नो दैट इज गेटिंग हॉट। एनीवेज, हम टाइमली पहुंच गए थे थिएटर में एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड वाज हाउ एम्प्टी इट वाज एंड द सेकंड थिंग दैट आई नोटिस्ड वाज देयर वर ओनली बॉयज। सो द मूवी वाज वेरी नाइस, लेकिन थोड़ी सी स्लो थी। हम फुल ऑन खा पी के आ गए घर। सो फॉर ऑल दोज हु डोंट नो, डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर इज एन अमेरिकन फिजिसिस्ट जिनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी बोला जाता है, और ये पूरी की पूरी मूवी डॉक्टर ओपेनहाइमर के लाइफ और लाइफ इवेंट्स पर ही बेस्ड है। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आपको ये मूवी देखनी है तो थोड़ा सा रिसर्च करके जाना, या फिर अगर आपने उनके बारे में थोड़ा सा पहले ही पढ़ रखा है, कभी आपके सिलेबस में हो या जो भी है, it will be very easy for you to actually understand the whole movie. So Dr. Oppenheimer is super sharp, super intelligent, loves to learn new things and even new languages. So there was a scene जिसमें उनको संस्कृत पढ़ने को कहा जाता है and he actually does. And I was like, oh my god. At that very moment ना, ऐसे थोड़ा सा अंदर प्राउड सी फीलिंग आती है of being an Indian. Okay, so भावनाओं में ना बहते हुए, I would say the storyline and the plot is amazing. बार्बी से कंपेयर करोगे तो थोड़ी सी ज्यादा लंबी है मूवी, it's 3 hours long and काफी theoretical है। मतलब आपको बहुत सारी नई चीजें सुनने, समझने, पढ़ने को मिलेंगी। बट आई वुड से कि अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना फिजिक्स में, देन ऑल्सो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इट्स मेड इन सच अ वे कि आपको बहुत ही इजीली सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि क्या चल रहा है। तो बीच में एक सीन है जो काफी ज्यादा इंटेंस है, जिसमें एक्चुअली डॉक्टर ओपेनहाइमर और उनकी पूरी टीम को मिलके हिरोशिमा और नागासाकी पे डेटोनेट करने के लिए एक एटॉमिक बॉम्ब रेडी करना था एंड दे डिड इट एंड द होल थिंग हैपेंड एंड इट वाज सो मेस्मराइजिंग टू वॉच। मतलब इट्स बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। वो इतना इनक्रेडिबल सीन था ना कि वो आपको ऐसा सॉलिड गूज़बम्प्स दे देगा जैसा मुझे आ रहा है इस वक्त। यू नो अबाउट दिस हिरोशिमा एंड नागासाकी इंसिडेंट, वी हैव ओनली रेड
एंड यू नो बहुत डिफरेंस होता है चीजें पढ़ने में एंड चीजें अपनी आंखों के सामने देखने में. सो इट वॉज इनक्रेडिबल. मेरे हिसाब से सिर्फ वो एक सीन के लिए ना आपको वो मूवी देखने जाना चाहिए. ऑल्सो बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट्स हैं, एंड में जाके एक बहुत बड़ा रेवलेशन भी होता है. एंड यू नो मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहती आपको, लेकिन द एंड इज फिनोमिनल. सो मैं ज्यादा और कुछ कर नहीं सकती, मैं स्पॉयलर्स दे नहीं सकती, तो मैं सिर्फ इम्प्लाई कर सकती हूँ कि जाओ और मूवी देखो जाके. ऑल्सो आई हैव बीन सीइंग ऑनलाइन दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि ओपेनहाइमर डिजर्व्स एन ऑस्कर, एंड ट्रस्ट मी इट डज. इट्स एक्चुअली दैट गुड. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स आई हैव सीन इन अ वाइल. एक्टिंग तो भाई इस मूवी में भी सबने इतनी जबरदस्त की है ना. सिलियन मर्फी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, दे बोथ जस्ट aced it. Beautiful. मेरे लिए तो मैं सारा क्रेडिट दूंगी क्रिस्टोफर नोलन को. The brains behind it, superb. The cast was on point. And for the kind of movie it is, I would like to give this a 4.5/5. But again, ये जो रेटिंग्स है ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है. आपके रेटिंग्स ऊपर नीचे थोड़ा बहुत डिफर भी कर सकते हैं, एंड दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट. सो फाइनली फटाफट से दोनों मूवीज को कंपेयर और रिकैपिचुलेट कर लेते हैं. बार्बी इज अ मूवी फॉर मासेस. आप सब लोग जाके मिलके देख सकते हो. इट्स वेरी लाइट हार्टेड एंड फन टू वॉच. अमेजिंग सिनेमेटोग्राफी and costumes and colors and everything. Super fun to watch and the songs are amazing. Oppenheimer is very theoretical, very informative. You'll learn a lot of new things. A little dark and intense. Amazing screenplay, cast and acting, and it leaves a solid impression on you. Okay, I was just recording this video and मैंने अभी एक ब्रेक लिया था जिसमें मैं Instagram चला रही थी, and I found out that Warner Brothers has posted that Barbie becomes #1 movie in the world right now. So बाकी आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आपको कौन सी वाली देखने में इंटरेस्ट है एंड कौन सी वाली आपने देख ली और आपको पसंद आई. एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ ट्राइंग दीज न्यू काइंड ऑफ वीडियोस बिकॉज ये वाला वीडियो बनाना मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था. एंड आई एम होपिंग कि इस तरीके का वीडियो आपको देखने में अच्छा लगा होगा. और ऐसे ही ना मैं लेटेस्ट मूवीज और वेब सीरीज वगैरह के रिएक्शन रिव्यू वीडियोस भी बनाने का सोच रही हूँ. तो अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट्स करके बताना. एंड वेयर शुड आई स्टार्ट फ्रॉम वो भी बताना, बिकॉज अभी कुछ नया ट्रेंड कर रहा होगा या कुछ नया आया है, एंड इफ यू वांट मी टू मेक समथिंग इन पर्टिकुलर आई विल डेफिनेटली डू इट. एंड दिस वाज इट फॉर टुडे. आई होप आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज मेरे को बनाने में बहुत ज्यादा मजा आया एंड बहुत सारी मेहनत भी लगी है. तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो. जल्दी से मिलो मुझे नए वीडियो में. बाय.